वेलकम टू जिब्बा ग्रुप जी। एजुकेशन 630 असाइनमेंट नंबर 3 के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हैं जी। कल आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था थोड़ा डिटेल वाइज कि कैसे सॉफ्टवेयर मेंडेले को अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद उसको इंस्टॉल करना है और उसकी एक्सटेंशन जो है उसको एम एस वर्ड में लॉन्च करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स इस मरले से, इस स्टेप से गुजर चुके हैं। उन्होंने अपने लैपटॉप में, पीसी में, कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा और क्या बोलते हैं इसको, जो आपकी एक्सटेंशन है मेडेले की वो भी अपने एम एस वर्ड में ऐड कर ली होगी। सो आज हम किस पे काम करेंगे? आज हमने करना है जी दूसरे मरले पे काम, जो कि है यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू साइट गिव रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च लिटरेचर। आज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपने 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च लिटरेचर कहां से उठाने हैं और कैसे उनको बनाना है। रेफरेंस की बात, साइटेशन की बात अभी हम छोड़ देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक चीज पेश कर रहा हूं, ये आप लोग देखिए। ये जी अप्रूव टॉपिक आईसीटी यूज फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन सेकेंडरी स्कूल इन पंजाब प्रोविजन। ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम थी, आपने इसको भी नहीं छेड़ना, अप्रूव टॉपिक को भी नहीं छेड़ना। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन जो आप लोगों के अप्रूव्ड हो चुके हैं उनमें कुछ ऐड नहीं करना। अब हम इसी असाइनमेंट, जो हमने दूसरी असाइनमेंट बनाई थी वो मार्क हो के आ गई थी या आपने जो अपलोड की थी उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके नीचे चला जाना है लिटरेचर रिव्यू। आपने सबसे पहली बात हेडिंग देनी है। जब आप लिटरेचर रिव्यू हेडिंग देंगे तो हेडिंग देने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल पे चला जाना है, वहां से 5 बुक्स डाउनलोड करनी है और 5 आर्टिकल्स डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको आर्टिकल डाउनलोड करना सिखाता हूं। आपने अपने गूगल पे आ जाना है और यहां पे आपने लिखना है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा और ये जो पहला लिंक होगा scholar.google.com, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने अप्रूव टॉपिक को देखना है। अप्रूव टॉपिक के वेरिएबल जो आपके हैं आईसीटी यूज फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको करना है यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, आर्टिकल्स और केस लॉ। आपने आर्टिकल्स वाले को मार्क करना है और इसको इधर से रिसर्च कर देना है। अब आपने डाउनलोड करने हैं पीडीएफ। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो पीडीएफ आर्टिकल्स आपके होंगे वो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। मैं इधर से सी ऑल रिजल्ट ओपन करता हूं। तो मैं कोई से यहां से 5 जो मुझे अपने टॉपिक के रिलेटेड लग रहे हैं, ये कुछ टॉपिक के रिलेटेड लग रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ जी, ये ओपन होगा। तो 6 का है पेजेस का, डजेंट मैटर, तो मैं इसको कर लेता हूँ जी डाउनलोड। ये पीसी डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर न्यू से बना लेता हूँ। ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने भी अपना एक न्यू फोल्डर बना लेना है। आपने यहाँ पे लिखना है जी टॉपिक्स, कुछ भी, वट एवर, कोई नेम भी दे दें आप। और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। तो ये हमने एक आर्टिकल सेव कर लिया। अब हम बैक जाते हैं क्योंकि हमें 5 आर्टिकल्स चाहिए। अब ये यहाँ पे हमने 5 आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और सेव कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको स्पेसिफिक नेम दे दें तो बेटर रहेगा। AR1, तो AR1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 आर्टिकल्स डाउनलोड हो गए और उनको हमने नेम भी दे दिया। अब इसी तरह हमने 5 बुक्स डाउनलोड करनी है। अब हम चलते हैं दोबारा गूगल पे। स्कॉलर को अब हम कर देते हैं यहाँ से ऑफ, क्योंकि अब स्कॉलर का काम नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, इसको इधर से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक था उसको देखते हैं। अप्रूव टॉपिक, इस रिलेटेड हमें चाहिए बुक्स। तो गूगल पे हम दोबारा जाते हैं, इसको इधर सर्च करते हैं और साथ लिख देते हैं पीडीएफ फ्री बुक्स। तो अब आपके सामने बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो हम 5 बुक्स को अलग अलग टॉप टैब्स में ओपन कर लेंगे।
ये 5 बुक्स मैंने अब देखें और दूसरी देखते हैं, ये भी ये इधर से डाउनलोड कर लेते हैं। रिसर्च गेट एक बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। तो अब इनको नेम देने हैं, तो इनके नेम हम कैसे देते हैं? किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी बी और ब्रैकेट में 1, तो वो ऑटोमेटिकली B1 2 3 और 4, और इसको एक दफ़ा हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो हमारा एक काम डन हो गया जी कि हमने 5 आर्टिकल एंड 5 बुक्स को कर लिया है डाउनलोड। ठीक है, अब हम करते हैं जी अपने गूगल साहब को क्लोज, और मेंडेले साहब को हम इधर से अब ओपन करते हैं। मेंडेले को जब आप ओपन करेंगे तो वही कल वाला काम, सबसे पहले ये मे बी आपसे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मांगे, थोड़ा डिले करे, क्योंकि लोडिंग होने में कुछ वक्त लगता है। और अब देखते हैं कि ये ओपन होता है, तो लोडिंग हो रही है। अब लेट्स सी कितना टाइम लगता है जी। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, ये मेंडेले जब आपका ओपन हो गया है, इसको आपने क्रॉस कर देने। मेंडेले को जब ओपन करना है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट फोल्डर, तो आपने यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी आर्टिकल और एंड बुक्स, कुछ भी लिख दें, वाट नो मैटर। और इसमें क्लिक करना है जब आपने डबल, तो ये देखें ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने जाना है ऐड के ऊपर, तो अब यहाँ पे ऐड भी है, ये क्रिएट न्यू फोल्डर, तो आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं विंडो में जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, जहाँ पे मैंने फोल्डर रखा हुआ था वो, तो यहाँ से टॉपिक्स में मैं इन सब को कंट्रोल करके ओपन कर दूंगा, तो ये सारे आपके टॉपिक 1 बाय 1 इसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इनको यहाँ पे लॉन्च करेंगे 10 के 10 की यहाँ पे ईयर मेंशन हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, प्लीज मेक श्योर दैट योर साइट रीसेंट लेक्चर आफ्टर 2010, यानी कि आपका जो आपने 5 रेफरेंस की बुक्स और आर्टिकल्स उठाए हैं वो 2010 से ऑनवर्ड होने चाहिए। तो मेंडेले साहब हमें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं सब के ईयर 2016, 11, 13, 11, 21, 15, 9, 21 और 16। ये एक बुक जो है ये 2009 की लॉन्चर है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव। मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया है और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ डिलीट डॉक्यूमेंट। ये क्या हो गया, ये सारे उड़ गए हैं, कंट्रोल जी करना पड़ेगा। 2009 वाली ये है ना, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पे रिमूव फ्रॉम फोल्डर, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, यानी कि ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं थी बुक। तो यहाँ पर आपने गूगल पे जाकर जो बुक थी या आर्टिकल जो भी था उसको एक और डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने का दोबारा तरीका, जब आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पे रख लोगे तो यहाँ से ऐड करना है और वो उस फोल्डर में आ जाएगा, और उस फोल्डर से उसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो ये हो गया हमारा दूसरा काम कि आपने 5 बुक्स 5 आर्टिकल्स डाउनलोड करके उनको मेंडेले में पेस्ट किया, और यहाँ पे पहली चीज़ कंफर्म करनी है क्या उनके ईयर 2010 के बाद है। अब मेरी 9 चीज़ें रह गई हैं, 10वीं चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो मैं कर नहीं रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। सो होप सो आपको इतना वर्क समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोग 5 आर्टिकल्स एंड 5 बुक्स अपने टॉपिक के रिलेटेड डाउनलोड कर उनको स्टोर कर लें। नेक्स्ट का वर्क जो होगा वो हम कल बताएंगे आपको कि कैसे आपने उनको करना है। 2 मेन डिफिकल्ट वर्क जो होंगे वो आपने पिछली इन 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लोगे। तीसरा आप जस्ट कॉपी पेस्ट है और उसके बाद उसमें से प्लेगरिज्म रिमूव करने वाला है। तो ये 2 काम, जो एक इंस्टॉलेशन ऑफ मेंडेले, क्रिएटिंग अकाउंट ऑफ मेंडेले और एक्सटेंशन वाला, और उसके बाद 5 आर्टिकल्स एंड 5 बुक्स को डाउनलोड करना,
और वेरीफाई कर लेना कि उनका ईयर कौन सा है, ऑनवर्ड 2010 है। ये करने के बाद आपकी बुक्स भी स्टोर हो जाएंगी, आपके आर्टिकल्स भी स्टोर हो जाएंगे। अब इनको कैसे करना है, इनमें से क्या उठाना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे प्लेगरिज्म रिमूव करनी है, ये हम सारा डिटेल वाइज करेंगे कल। अब आपने इस चीज़ को संभाल के रखना है और इस चीज़ को करना है। आज तक के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनको कैसे आपने गूगल में रखना है, सॉरी एमएस वर्ड में करना है, साइटेशन ऐड करनी है और क्या कुछ करना है। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।